हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने लड्डू गोपाल की ये ड्रेस आपको बनाकर दिखाई थी और इस ड्रेस को मैंने कई साइज़ में बताया था। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसको 4 और 5 नंबर के लिए इसका वीडियो अपलोड किया था। सभी ने बहुत इसको पसंद किया। उसके बाद कई रिक्वेस्ट आई मुझे, ये मैंने 6-7 के लिए बनाकर दिखाई थी। उसके बाद फिर मैंने ये 2 और 3 नंबर के लिए बनाकर दिखाई थी। तो इसमें मुझे 0 और 1 नंबर के लिए भी रिक्वेस्ट आई कि मैं इसको छोटे साइज़ में भी बनाकर दिखाऊं। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, तो मैंने इसको ट्राई किया है छोटे नंबर के लिए 0 और 1 में। तो आज मैं आपको 1 नंबर के लिए इसको बनाकर दिखाऊंगी। सेम पैटर्न आप 0 नंबर के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि चोली के लास्ट में जो हमारे स्टिच होते हैं सेम होते हैं। और 1 नंबर की चोली भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। और 0 नंबर की चोली आप चाहें तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है 0 से लेकर 8 नंबर तक की चोली का, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और उसके बाद आगे का पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। और इसको मैं 11 नंबर के क्रोशिया से बनाऊँगी और 4 प्लाई वूल से। और ये देखिए, ये 5 कलर के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ। कोई भी 5 कलर जो आपके पास अवेलेबल हो, एक ही कलर की शेड, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल में ये है। मैं ब्लू कलर में बनाना चाहती थी, पर उसमें एक शेड मेरे पास कम है, तो मैं येलो के साथ ही आपको बनाकर दिखाऊंगी। और इसमें ही येलो में मेरे पास 4 शेड हैं और एक जो हम स्टार्ट करेंगे चोली हमारी वाइट से। ये देखिए, ये जो मैंने ड्रेस बनाई है 4 और 5 नंबर के लिए, तो ये मैंने इन्हीं शेड्स के साथ बनाई है। यही कलर्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, तो इसी के साथ मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। और 4 प्लाई वूल है, ये सारी ही 4 प्लाई वूल है। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चाहे तो पिंक के शेड ले लें, चाहे तो ब्लू के ले लें, ग्रीन के ले लें, येलो के ले लें, रेड के लाइट से पिंक से स्टार्ट करते हुए और रेड तक उसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। चाहें तो आप पर्पल के ले लें, जैसे कलर आपके पास अवेलेबल हों, 4 या 5 कलर, क्योंकि एक हम वाइट यूज़ कर लेते हैं। सभी कलर के साथ आप एक वाइट यूज़ कर सकते हैं और बाकी 4 कलर आप किसी भी कलर के शेड ले लें। तो स्टार्ट करेंगे चोली से। तो ये देखिए, वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। चोली मैं वाइट से ही बनाऊंगी और यहाँ पर हम इस तरह से धागे में नॉट लगाएंगे। और 1 नंबर की चोली मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। और 0 नंबर की आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर छोटे साइज़ में बनाना चाहें तो वहाँ से देखकर बना लें। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैंने यहाँ पर चेन ली है। और 13 चेन लेने के बाद ये जो 13वीं चेन है, इसको हम इस तरह से नाखून से दबा लेंगे। 3 चेन और लेंगे, ये देखिए। और 3 चेन लेने के बाद जिस चेन को हमने दबाया है नाखून से, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। और डबल क्रोशिया की लेंथ थोड़ी छोटी रखेंगे स्टिच की, क्योंकि 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल काफ़ी छोटे होते हैं, तो चोली का साइज़ भी छोटा ही रहेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टिच लेकर आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लें। हर चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टिच की लेंथ जो है आपको कम रखनी है। ये देखिए, छोटे छोटे स्टिच लेने हैं तो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, रो कंप्लीट है। और लास्ट में हमारे पास, ये देखिए, काउंट करेंगे एक बार तो 5 10 और 4 14 हमारे पास डबल क्रोशिया है, क्योंकि एक हमने स्टार्ट में जो 3 की चेन ली, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और 13 हमने यहाँ पर चेन बनाई थी। उसके बाद 3 चेन लेंगे इस तरह से और फिर से वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसी स्टिच में, ये देखिए, जो फर्स्ट हमने जहाँ 3 चेन बनाई, इसके ठीक नीचे एक होल है, तो इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। और स्टिच की लेंथ आपको छोटी रखनी है, ये ध्यान रखें। फिर से अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया किया और इसी जगह पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट होल में, ये देखिए, जो होल दिख रहे हैं आपको, चेन दिख रही है ऊपर, इसमें हमें वर्क करना है। स्टिच के बीच में वर्क नहीं करेंगे। तीसरे स्टिच में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगले स्टिच में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस रो में इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया करके रो को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे।
रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए जो हमारा पहला स्टिच था 3 चेन, इसकी थर्ड वाली चेन में आकर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और इस चेन में भी एक डबल क्रोशिया और करेंगे। हर स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशिया किए हैं, तो यहाँ पर हमारे जस्ट डबल हो जाएंगे। 14 स्टिच थे हमारे, 14 से 28 हो जाएंगे। और इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद फिर से वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और बल लेने के बाद अगले स्टिच में, अगले होल में, ये देखिए अभी 3 चेन बनी फर्स्ट के ऊपर, यहाँ जो होल है इसको छोड़ेंगे, अगले वाले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद अगले स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया, उससे अगले स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया। लेंथ स्टिच की छोटी ही रखनी है और यहाँ पर हम अब स्टिच को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0 नंबर के लिए 1 नंबर के लिए बना रहे हैं, तो तीसरी रो में ही हम डिवाइड करेंगे स्टिचेस। तो यहाँ मैंने 4 बनाए। 4 बनाने के बाद हम स्लीव का पोर्शन छोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का, एक साइड का पोर्शन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 स्टिच छोड़ेंगे। 7वें स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। और यहाँ पर हमने फ्रंट के लिए 4 छोड़े हैं, तो बैक साइड के लिए हमें उसके जस्ट डबल छोड़ने हैं 8। यहाँ पर हमें 8 डबल क्रोशिया बैक साइड के लिए बनाने हैं। देखिए 4 3 7 और 1 8 इस तरह से। और इसके बाद फिर से एक स्लीव के लिए हमने 6 छोड़े, तो 1 2 3 4 5 और 6 हम दूसरी सी स्लीव के लिए छोड़ेंगे और लास्ट में हमारे पास 4 ही बचेंगे। जो फ्रंट के लिए हमने 4 निकाले हैं, तो ये दूसरी साइड के लिए भी फ्रंट के हमारे 4 स्टिच रहेंगे, तो इन पर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। और लेंथ हमें ज़्यादा नहीं रखनी है स्टिच की। आखिरी जो 3 चेन है यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम चोली को ज्वाइन करेंगे। 3 राउंड के बाद ही हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये हमारा उल्टा साइड है, इस तरह से हम घुमा लेंगे चोली को, तो ये हमारा सीधा साइड है। और यहाँ पर आकर ये देखिए जो थर्ड चेन है, इस साइड वाली जो थर्ड चेन है, इसकी यहाँ पर आकर जो पहला स्टिच हमने 3 चेन बनाया था, इसकी जो तीसरी चेन है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। इस धागे का वर्क अभी हमें इतना ही करना है। यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। तो ये देखिए हमारी चोली तैयार है 1 नंबर के लिए इस तरह से। और अब मैं आपको चोली का बॉर्डर बनाकर दिखाऊंगी। तो जो हमारा सबसे डार्क कलर है, जो हमने 5 कलर चूज़ किए हैं, उसमें जो सबसे डार्क है वो यूज़ करेंगे इसके बॉर्डर के लिए। तो ये देखिए ये हमारी 3 रो है, ये जो फ्रंट साइड है 3 रो है, इसके जो सबसे नीचे वाला ये डबल क्रोशिया है, इस तरह से उठाएंगे और धागे को हम इस तरह से पकड़ लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पीछे दबाकर। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को हम दबाकर रखेंगे। इसके बाद इसी जगह पर, इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो धागा है, देखिए यहाँ पर जो पहला धागा आपको दिखे उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। जो सबसे पहला यहाँ पर धागा होगा जो भी हमने लॉक किया था, तो इसको इस तरह से निकाल देंगे और ये, और उसके बाद इस धागे को हम पीछे साथ में ले लेंगे। और अगला जो स्टिच है, सेकंड वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ आकर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा धागा है इसको भी हम साथ साथ लॉक करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे साइड हम इसको साथ में रखेंगे और आगे ये हमारा लॉक हो जाएगा। इसके बाद अगला जो स्टिच है, यहाँ पर आकर भी एक सिंगल क्रोशिया किया और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। 2 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर 2 सिंगल क्रोशिया और करेंगे। तो ये जो हमने एक चेन ली है, ये हमने टर्न देने के लिए ली है। इसी स्टिच में हमने 4 बार बनाया, लेकिन 2 बार ये हमारा फ्रंट का स्टिच रहेगा, 2 बार ये हम नेक पोर्शन में आ गए। ये देखिए अब ये हम नेक पोर्शन में आ गए। तो यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के बाद ही
सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर की चेन नहीं उठाएंगे, पूरे स्टिच के बीच में से 2 स्टिच हैं, इनके बीच में से इस तरह से अगले स्टिच के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया किया, अगले स्टिच के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से यहाँ पर हम नेक पोर्शन में वर्क करेंगे। और अगर आप चाहें तो हर 2 स्टिच के बाद यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। यहाँ पर मैं हर स्टिच के बाद बना रही हूँ, तो एक एक हर स्टिच के बाद हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए फिर से मैं ये फ्रंट के दूसरी साइड आ गई। ये देखिए पहला वाला जो हमारी 3 रो हैं, ये फर्स्ट रो में आ गए हम फर्स्ट स्टिच में। तो यहाँ पर हमें फिर से उसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया करना है, एक चेन और फिर से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद अब हम नीचे साइड आएंगे, तो ये देखिए अगले स्टिच में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद अगले स्टिच में फिर से 2 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट साइड का चोली का बॉर्डर है ये कंप्लीट है। देखिए इस तरह से हमारा बॉर्डर दिखाई देगा और इसके बाद स्लीव का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर साइड में जो स्टिच है, ये जो हमने स्लीव पोर्शन निकाला था, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धागे को होल्ड करके एक चेन बनाई, फिर इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाए। और ये जो धागा है इस तरह से हम सिर्फ यहाँ पर जो पहला स्टिच आपको दिखेगा, पहला धागा, एक धागे को आपको इस तरह से निकालना है और फिर इसको हम पीछे निकाल देंगे। तो ये वही धागा है जो हमने पकड़ा था। इसके बाद हम इसको साथ में ले लेंगे तो ये आगे लॉक होता जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए इस वाले स्टिच में हमने बना लिया, ये यहाँ पर आकर कनेक्ट है। इसके बाद जो स्पेस है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगले स्टिच के बाद ही बीच वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से इसका बॉर्डर बना रही हूँ। और ये जो नॉट का धागा है इसको भी साथ में ले लेंगे, पर ध्यान रखें इसको आप खींचे ना, खींचेंगे तो यहाँ से ये जो हमारे स्टिच हैं ये वर्क खींचेगा। तो जैसे ये लूज़ धागा चल रहा है साथ में इसको लेते चलेंगे, लॉक करते जाएंगे। हर एक स्टिच के बाद यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए हर स्टिच के बाद एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए ये बैक साइड में आ गई। और बैक साइड में आने के बाद यहाँ पर जो फिर से ये बैक साइड का डबल क्रोशिया है पहला, तो यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप स्लीव का बॉर्डर भी बना लें। और इसके बाद मैं दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोनों साइड का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया है चोली का भी। और इसके बाद ये जो नॉट के धागे हैं इनको आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, ये आप ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से पीछे साइड से जो हमारी ये स्टिच है इसी के बीच में से हम इस धागे को निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से आप दबा दें। अगर ज़्यादा आपका धागा लंबा है तो इस तरह से ले जाकर थोड़े दूर तक, देखिए इन्हीं स्टिच के बीच में हम थोड़े दूर तक इसको ले जाएंगे। और इसके बाद फिर से इसको 2 स्टिच पहले या 1 स्टिच पहले आप इसको वापस से ले आएँ। तो ये हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी ये हमारा लूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से मैं इनको एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए चोली हमारी कंप्लीट है। इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कलर जो आपको यूज़ करने हैं, तो ये इस तरह से हमें लाइट से डार्क की साइड जाना है। ये देखिए जैसे कि सबसे लाइट हमारा वाइट है, हमने चोली बना ली। उसके बाद ये लेमन कलर है, फिर ये हल्का येलो है, फिर डार्क येलो है और लास्ट में ये ऑरेंज कलर है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लाइट से स्टार्ट करते हुए डार्क की साइड जाएंगे। तो अभी हमने चोली वाइट से बनाई, इसके बाद मैं ये लेमन कलर से घेरा स्टार्ट करूँगी। किस तरह से स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखें। ये देखिए इस तरह से चोली को हम उल्टा करके पकड़ेंगे और यहाँ पर जो सेकंड वाला स्टिच है, फर्स्ट में हमने ये बॉर्डर बनाया है, इसको हम छोड़ेंगे। सेकंड वाले स्टिच से हमें स्टार्ट करना है अपना घेरा। तो यहाँ पर इस तरह से धागे में हम नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद ये देखिए हुक के ऊपर आप धागा ले लें। इस तरह से हुक के ऊपर हम नॉट लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ सेकंड वाले स्टिच की चेन में से हम इस तरह से धागा डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2
3 और 4, 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद नीचे से हमें 2 चेन छोड़नी है, 1 और 2। अगली 2 चेन छोड़ेंगे, ये देखिए सेकंड में हमने वर्क किया, थर्ड और फोर्थ को छोड़ेंगे, फिफ्थ वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 और 2, 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद हमें नीचे से 2 चेन छोड़नी है, 3 चेन ली। उसके बाद नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम 1 और 2 चेन लेंगे, यहाँ पर हम 1 चेन छोड़ेंगे। 1 चेन छोड़ने के बाद अगली ही चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे। फिर से 1 और 2, यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 और 3 चेन ली, 1 और 2 छोड़ेंगे, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद 1 चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद यहाँ लास्ट में आकर ये देखिए 1, 2 और 3, फिर से 3 चेन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 ही स्टिच रहेंगे। देखिए एक हमने यहाँ फर्स्ट वाला छोड़ा था स्टार्ट करने पर, एक ये हमारा लास्ट बचेगा। तो इन दोनों को छोड़कर ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे जो ये लूप बनकर तैयार होंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे 6 लूप बनेंगे। ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लूप बनेंगे। तो 6 लूप हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टिच जो है हमारे 16 हैं। जब हम इनको 3-3 से 6 लूप बनाएंगे, 3-3 में ऑर्डर में लेकर, तो हमारे पास 18 स्टिच होने चाहिए, लेकिन हमारे पास स्टिच हैं 16। तो यहाँ पर 2 जगह आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ एक चेन छोड़ी है, क्योंकि हमें लूप भी ये 6 बनाने थे, लेकिन हमारे पास स्टिच तो कम थे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोड़ा, इस साइड पर मैंने 1 छोड़ा, बाकी हमने 2-2 छोड़कर इनको डिवाइड किया है। तो इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे ये 6 लूप बनेंगे। इसके बाद ये देखिए पहला लूप है, यहाँ आकर हमने सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। पहले वाले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, बल लेंगे और इसी जगह पर ये नॉट का धागा भी हम इस तरह से उठा लेंगे, साथ में बल लेकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इसी लूप में। 1 बार डबल क्रोशिया किया, 2 बार डबल क्रोशिया किया, 3 बार और 4 बार। यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद जो अगला लूप है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और बल लेकर इसी लूप में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3 और 4। इसके बाद तीसरा लूप है, यहाँ आकर फिर से सिंगल क्रोशिया किया, बल लिया और इसी जगह पर फिर से हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। 3 और 4 बार डबल क्रोशिया किया, फिर से अगले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। जब भी ज्वाइन करेंगे अगले लूप में आकर करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और फिर बल लेकर इसी जगह पर जिस लूप में हमने ज्वाइन किया है सिंगल क्रोशिया से, उसी लूप में हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से अगले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और बल लेकर इसी जगह पर फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 और 4। इसके बाद फिर से ये आखिरी लूप है हमारा, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर भी 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4 बार यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं से हम 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद ये देखिए जो अगला यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे, 1 चेन और लूँगी मैं। यहाँ 5 चेन ली। 5 चेन लेने के बाद ये देखिए इतना जो पोर्शन है, ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया किए, चौथे डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से पीछे से हुक डालेंगे और इसके नीचे जो ये अगली पेटल है, इसके नीचे वाले होल में ये जो सिंगल क्रोशिया है, इसके बाद
इस तरह से हुक डालेंगे, यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 5 चेन ली। 5 चेन लेने के बाद फिर से अगली जो पेटल है ये देखिए, इसके आखिरी स्टिच के बाद इस तरह से हुक डाला और उससे अगली पेटल के नीचे जो स्पेस है यहाँ से वापस पीछे निकाला और धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 3 4 5 5 चेन ली। 5 चेन लेने के बाद फिर से अगली पेटल की ये आखिरी स्टिच है, जो 4 स्टिच हैं, आखिरी स्टिच के बाद हुक डाला और उससे अगली पेटल के नीचे से इस तरह से पीछे निकाला, धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद फिर से उसी तरह ये आखिरी स्टिच के बाद जो चौथा स्टिच है इसके बाद हुक डाला, उससे अगली पेटल के नीचे से निकाला, धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हमें राउंड कंप्लीट करना है। और लास्ट में आकर ज्वाइन किस तरह से करना है, ये देखिए, आखिरी में आकर 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद ये आखिरी स्टिच के बाद हुक डाला, इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे इस तरह से। और उसके बाद अभी हम स्लिप यहाँ सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, जो हमारी फर्स्ट चेन थी इसके नीचे से भी एक बार धागा लेंगे और इन दोनों धागों के नीचे से निकाल देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक नॉट लगाकर हमें धागे को कट करना है, क्योंकि अब हमें फिर से यहाँ पर कलर चेंज करना है। तो जो हमारा तीसरा कलर है उसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस राउंड के बाद इस तरह से हमारा घेरा दिखेगा। और देखिए यहाँ पर हमारी जो कलियाँ बनी हैं 6 बनी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आगे जो हमारा पैटर्न बनेगा वो भी 6 पोर्शन में बनेगा। और इसके बाद हम फिर से अपना फर्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बड़े साइज़ के लिए बनाया था तो वहाँ पर फिर मैंने ये पेटल्स वाली रो एक और बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने थर्ड कलर यूज़ किया था। यहाँ पर हम अब अपना जो घेरा ये पत्तियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमारा जो फर्स्ट कलर है उसको हम ज्वाइन करेंगे वाइट कलर को। और ज्वाइन किस तरह से करना है, अब आप वर्क को ध्यान से देखें। ये देखिए, इस तरह से जो हमारी ड्रेस है चोली, यहाँ से हमें इस तरह से इसको उल्टा पकड़ना है। इस तरह से उल्टा पकड़कर ये जो स्टिच है, ये जो लूप बनाए हैं हमने यहाँ पर, फिर से हमारे 6 लूप बने हैं 6 पेटल्स के नीचे। तो यहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है। इस तरह से हम धागे में नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी लूप में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। नॉट के धागे को भी साथ में ले लेंगे। डबल क्रोशिया किया, इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर फिर से 3 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे, 3 इस तरह से। तो ये देखिए, ये लूप को मैंने उठाया है, इनमें वर्क करना है और ड्रेस को इस तरह से उल्टा पकड़ना है। ध्यान रखें, इस तरह से उल्टा करेंगे। उसके बाद आपको वर्क यहाँ पर स्टार्ट करना है और यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम वर्क को सीधा कर लेंगे। अभी हमारी चोली सीधी साइड आ गई। बल लेंगे और ये जो हमारे स्टिच है इनको इस तरह से थोड़ा बीच में गैप कर लें आप, इस तरह से थोड़ा दूर करेंगे। और ये जो बीच में येलो चेन है जिसमें हमने वर्क किया, इसको उठाकर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। और 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो हमारा पहला स्टिच था, जो ये पहले हमारी 3 चेन थी, यहाँ आकर हमें ज्वाइन करना है। तो इसकी थर्ड चेन में, इसकी जो थर्ड चेन है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और एक नॉट लगाकर यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। बड़े साइज़ के लिए जो मैंने बनाए थे तो उनमें मैंने कलर रिपीट किए थे, आपको याद हो तो उनमें मैंने कलर को रिपीट किया था। वाइट जैसे स्टार्ट किया तो इसी कलर को 2 बार बनाया था, लेकिन ये हमें घेरा छोटा रखना है, छोटी साइज़ की ड्रेस है, तो हर कलर को मैं एक एक बार ही डालूँगी इसमें। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड कलर है, ये जो लेमन मैंने बनाया है यहाँ पर, यही कलर मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए, लेमन कलर जो ज्वाइन करेंगे, फिर से ड्रेस को इस तरह से उल्टा पकड़ेंगे और पीछे अभी हमने जो ये 3 चेन ली थी, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस चेन को उठाकर यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। इस तरह से धागे में नॉट लगाएंगे और यहाँ से
1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और इसी जगह फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, क्योंकि एक डबल क्रोशिया ये हमारी 3 चेन हो गई। 3 चेन जो ली ये एक डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। उसके बाद एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद देखिए जो हमारे ये नीचे स्टिच थे 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे दोनों साइड। तो फर्स्ट वाले स्टिच को फ्रंट पोस्ट की तरह इस तरह से उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट की तरह हमें इसको बनाना है। उठाकर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बन लेंगे अगले स्टिच के ऊपर हम बैक पोस्ट करेंगे। बैक पोस्ट देखिए फ्रंट पोस्ट किस तरह से करते हैं दिखा देती हूँ आपको। बन लिया। जो स्टिच है इसको हम इस तरह से उठाएंगे, इसके पीछे से हुक डालेंगे, स्टिच को ऐसे उठाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। इसके बाद बन लेंगे अगले स्टिच के ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है। तो इसके पीछे से हम हुक आगे लेकर आएंगे और इस स्टिच को हम पीछे दबाएंगे इस तरह से, और फिर दबाते हुए पीछे से धागा लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बन लिया अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर से ये फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से हमें स्टिच बनाने हैं। इसके बाद हम ड्रेस अपने आप आपकी घूमेगी। ये हम फ्रंट में आ गए। यहाँ हमने फ्रंट में बीच में चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ हमने फ्रंट पोस्ट किया। अगले स्टिच के ऊपर हम बैक पोस्ट करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट में इस तरह से आगे साइड उठाएंगे स्टिच को, ध्यान से देखें। और जब बैक पोस्ट करेंगे अगले स्टिच के ऊपर तो इसको हम पीछे दबाएंगे। यहाँ से हुक लेकर आए, स्टिच को पीछे दबाते हुए दूसरी साइड से हुक निकाला, धागा लेकर आए, डबल क्रोशिया किया, फिर से बन लिया। उससे अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से, और उससे ही अगले स्टिच के ऊपर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। नॉट के धागों को भी आप साथ में दबाते चलें, क्योंकि आपको इस ड्रेस में ध्यान रखना है कई बार हमारे धागे कट होंगे, कई बार हमें इनको एडजस्ट करना है अच्छे से। इसके बाद फिर से बन लिया आखिरी स्टिच के ऊपर आकर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से, और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जो पहला स्टिच है 3 चेन, यहाँ पर आकर हम 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे राउंड को, और एक नॉट के बाद धागे को कट कर देंगे। तो हमारे धागे कई बार हम कट करेंगे, कई बार ज्वाइन करेंगे इसमें। तो सारे ही धागों को आपको ड्रेस के लास्ट में अच्छे से एडजस्ट करना है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम अपना तीसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो तीसरे कलर को भी उसी तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ड्रेस को हमें फिर से उल्टा करके पकड़ना है। जो सेंटर में हमने 2 चेन बनाई थी, ये 2 चेन इस तरह से धागे में हम नॉट लगा लेंगे, और ये 2 चेन में ही हमें वर्क करना है। यहाँ से धागा लेकर आएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन बनाई। तो ये हमारा स्टिच पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेकर इसी चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, और इसी वाले स्टिच में इसी 2 चेन वाले स्पेस में आकर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद बन लेंगे। अभी देखिए नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, जैसे ये अभी बनाए ऐसे ही पहले बनाए थे। तो पहले स्टिच को हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे। इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। सेकेंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट किया, फिर से अब ये हमारे स्टिच आ गए जो हमने बनाए थे फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। तो जो अब स्टिच हमारा जैसा है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। जो स्टिच हमारा जैसा है उसके ऊपर अब हम वैसे ही बनाते जाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट किया, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। देखिए बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, फिर से ये हम ड्रेस में ये देखिए घूमते जाएंगे। ये सामने आ गए। अब ये हम फिर से बैक साइड जाएंगे, फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से, और इसके बाद ये हम पीछे आ गए। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, और ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। अभी इन 2 के ऊपर वर्क कर लिया, ये इस साइड वाले 2 हैं।
तो अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने फ्रंट पोस्ट किया है तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट करेंगे, और आखिरी जो स्टिच है इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिए हमने जो फर्स्ट स्टिच बनाया, तो पहला जो स्टिच है इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और एक नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। फिर से अब हमें अपना चौथा कलर ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। अब हम अगला कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए चौथा कलर स्टार्ट करेंगे। फिर से ड्रेस को उल्टा करके पकड़ेंगे, और जो सेंटर में चेन है यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा लें, और नॉट लगाने के बाद ये जो सेंटर में चेन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नॉट वाले धागे भी हम साथ में दबा लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। जब आप हुक पर नॉट लगाने के बाद यहाँ से धागा लेंगे तो ये 2 धागे हो जाएंगे, और सिंगल क्रोशिया की तरह इनको बुन देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसी जगह पर फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पर 2 बार अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये स्टिच जो हमारे सेंटर में हम बना रहे हैं ये हमारे हर बार इंक्रीज़ कहलाएंगे, क्योंकि हर बार हम सेंटर की ये जो चेन में यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन ली, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से उसी तरह से बनाया। तो ये हमारे स्टिच इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से हमारा जो ये पेटल का साइज़ है आगे जाके चौड़ा होता जा रहा है। और इस तरह से बनाने के बाद अब जो नीचे हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे दोनों साइड, तो पहले वाले डबल क्रोशिया को उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। फिर से हमारा अब ये स्टिच आएगा, ये फ्रंट पोस्ट ही है तो इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह बुनेंगे, अगले स्टिच को बैक पोस्ट। अब हमारा जो स्टिच जैसा है उसके ऊपर वैसे ही बनाते जाएंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट किया, अगले के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, उससे अगले के ऊपर बैक पोस्ट किया। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती का साइज़ भी बनता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। जो हमारे स्टिच इंक्रीज़ हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये देखिए फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट किया, उससे अगले के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, अगले के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, और इस तरह से हम पीछे आ गए। आखिरी स्टिच है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। अब ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर हमने जब फ्रंट पोस्ट किया है तो इसके ऊपर हमारा बैक पोस्ट आएगा। यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे और ये आखिरी स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, और इसके बाद फिर से ये जो पहला स्टिच था इसकी चेन में आकर टॉप पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक नॉट लगाकर फिर से हम धागे को कट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 कलर यूज़ कर लिए हैं। 4 कलर से हमारी ये पेटल बनी है, और हमारा जो 5वां कलर है वो हम लास्ट में, अभी हमारी सारी जब पेटल बन जाएंगी उसके बाद हम 5वां कलर यूज़ करेंगे जब हम इन सारी पेटल्स को ज्वाइन करेंगे। तो 2 राउंड अभी हमारे उससे बनेंगे। तो इस तरह से ये 4 कलर से आप सारी पेटल्स बनाकर कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए अभी सिर्फ हमारी एक पेटल है, अभी 5 पेटल और बनेंगी। तो इन सबको कंप्लीट करके फिर मैं आगे किस तरह से वर्क करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारी कलियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, और मैंने आपको यहाँ पर 5 कलर्स बताए थे। यहाँ पर जो लास्ट ये ऑरेंज कलर है ये मैंने नहीं बताया था, सिर्फ 4 कलर बताए थे, लेकिन मुझे थोड़ा घेरा ये छोटा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर 5वां कलर भी यूज़ किया है। तो जिस तरह से मैंने 4 कलर से बनाना बताया था उसी तरह से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पीछे साइड से जो सेंटर में चेन है यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद उसी तरह से जैसे हमारे स्टिच हैं फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, इस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर आकर हमारे 4 स्टिच और इस रो में इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हर एक कली में मैंने 5-5 रो, हर एक कलर की 1-1 रो
टोटल 5 रो, हर कलर की एक एक रो बना ली है। और उसके बाद ये हम स्टिच काउंट करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से सेंटर की जो 2 चेन है इसको छोड़कर यहाँ से काउंट करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हमारे यहाँ पर स्टिच हैं। और यहाँ पर आपको सारे स्टिच काउंट करने हैं। जो सेंटर में ये डबल क्रोशिया हैं ये भी काउंट करेंगे, फ्रंट पोस्ट भी और बैक पोस्ट भी, कोई भी स्टिच छोड़ना नहीं है। यहाँ पर हमारे 25 स्टिच हैं। अब हमें इन्हें किस तरह से डिवाइड करना है और आगे किस तरह से वर्क करना है वो ध्यान से देखें, क्योंकि अब हमारी ये जो कलियाँ हैं ये ज्वाइन होंगी अगले राउंड में। तो ये देखिए, जो हमारा आखिरी कलर है ऑरेंज, जिससे मैंने ये आखिरी राउंड बनाया है, उसी कलर को हमें रिपीट करना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमें जो सेंटर की चेन है यहाँ से जब हम काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो हमें यहाँ से 6 स्टिच छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 स्टिच हमें छोड़ने हैं। 2 तो हमारी ये डबल क्रोशिया है, हर स्टिच मैंने काउंट किया है, ध्यान रखें। 2 ये डबल क्रोशिया है, इनको छोड़ेंगे। फिर एक बैक पोस्ट है, यहाँ सामने से देखेंगे तो ये बैक पोस्ट है, फिर फ्रंट पोस्ट है, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारे 6 स्टिच हो गए। इसके बाद जो 7वां स्टिच है ये हमारा बैक पोस्ट है। यहाँ सामने से देखेंगे तो ये फ्रंट पोस्ट आएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये बैक पोस्ट है। तो इस तरह से यहाँ से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने हुक डाला, धागे को इस तरह से आप फोल्ड कर कर भी इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह फोल्ड करके पकड़ लें। और उसके बाद यहाँ से हम धागा लेकर एक चेन बनाएंगे। तो ये जो हमारा स्टिच दिखेगा ये फ्रंट पोस्ट है हमारा, तो फ्रंट पोस्ट की तरह ही दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से ये फ्रंट पोस्ट है तो उसी तरह से ये हमारा उभरा हुआ दिखेगा। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इस धागे को इस साइड करके एक चेन और बनाएंगे। तो ये स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिए, बल लेंगे और अगला जो स्टिच है, अब हमें नीचे साइड आना है। ऊपर हमने 6 छोड़ दिए, 7वें से हमने स्टार्ट किया है, तो अब हमें नीचे साइड आना है। तो अगला स्टिच हमारा ये बैक पोस्ट है, यहाँ से तो इसके ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। फिर से अगला स्टिच फ्रंट पोस्ट है, फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। जो स्टिच जैसा है उसको हमें वैसे ही बनाना है। फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया तो फ्रंट पोस्ट करेंगे, अगले बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। इस तरह से। और यहाँ आकर एक बार हम स्टिच को काउंट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से जो हमने स्टिच बनाए हैं उनको हम काउंट करेंगे। तो ये देखिए, हमने फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट किया, यहाँ सामने से ये फ्रंट पोस्ट दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक स्टिच हम और बनाएंगे। 13 स्टिच यहाँ पर हम बनाएंगे। तो आखिरी फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट से ही स्टार्ट किया था। और यहाँ लास्ट में आने के बाद भी हमारे 6 ही स्टिच बचेंगे। शुरू में भी हमने यहाँ 6 छोड़े हैं, यहाँ भी ये देखिए, ये 2 हमारे डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, 4 ये बचे। तो ये हमारे टोटल 6 यहाँ पर हम छोड़ेंगे। टोटल यहाँ सामने सामने के मैंने 13 स्टिच बनाए। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे और फिर से हमें यहाँ से 6 स्टिच छोड़ने हैं। 3 4 5 और 6। और 7वां जो स्टिच है ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, यहाँ बाहर साइड से, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह बुन देंगे। इसके बाद अगले स्टिच, अगला जो है ये बैक पोस्ट है, तो इसको पीछे साइड से बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे। फिर से अगला स्टिच फ्रंट पोस्ट है। अब फिर से हमें वैसे ही बनाना है, जो स्टिच जैसा है उसके ऊपर हमें वैसे ही वर्क करना है। और यहाँ सामने सामने के हमें 13 स्टिच पर वर्क करना है। ये देखिए, इस तरह से लास्ट में उसी तरह से देख लें आप, या यहाँ सामने के काउंट करके बना सकते हैं, या फिर आप पीछे साइड के काउंट कर सकते हैं लास्ट में आने के बाद कि हमारे 6 हमने जब उस साइड छोड़े हैं तो इस साइड भी हमारे 6 ही बचना चाहिए। तो इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। और हमारा फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ एंड भी हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही होगा।
ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए 2 4 और 6। इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से जो अगली पेटल है फिर से उसी तरह से बल लेंगे, यहाँ से 6 स्टिच जोड़ेंगे और इसके बाद जो स्टिच है ये देखिए बाहर साइड से ये फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट की तरह उसको बनाएंगे। फिर अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से वर्क करना है। यहाँ फ्रंट के 13 स्टिच हमें बुनने हैं और फिर बीच में 2 चेन लेने के बाद अगली कली को ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, देखिए लास्ट में आकर ज्वाइन करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद जो ये हमने पहला स्टिच बनाया था, देखिए फ्रंट पोस्ट है पहला स्टिच, तो यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इस तरह से आप रख कर देख लें, ये देखिए ठीक तरह से हमारा घेरा बैठ रहा है। क्योंकि इसको भी मैंने, ये देखिए अगर आप जैसे 0 साइज़ में 0 नंबर के लिए 1 रो कम करते हैं, सिर्फ 4 कलर की रो बनाते हैं 4, ये 5th वाली अगर आप स्किप करते हैं, जो हमारी ये ऑरेंज कलर से मैंने बना ली थी, ये अभी हमारी डबल हुई है, उसके पहले वाली रो बता रही हूँ। तो सिर्फ अगर आप 4 रो बनाते हैं तो यहाँ हमारे 4 स्टिच कम हो जाएंगे। अभी हमारे 25 है, 0 नंबर के लिए 4 रो रखते हैं तो यहाँ हमारे 21 बचेंगे। तो फिर आपको किस तरह से डिवाइड करना है आप एक बार बना कर देख लें। क्योंकि मैंने पहले बना कर देखा था तो ये इस तरह से मुड़ रही थी। यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर जो स्टिच छोड़े थे मैंने 7 छोड़े थे, 7 यहाँ छोड़े थे, 7 यहाँ छोड़े थे और सामने से मैंने 11 बनाए थे। तो ये हमारी इसमें इस तरह से मुड़ रही थी ड्रेस। तो फिर से मैंने इसको खोल कर यहाँ से 6 छोड़े हैं। तो एक बार आपको 0 नंबर में भी यहाँ से ज्वाइन करके देखना होगा। पहले आप 5 छोड़ कर देख लें, हमारे 21 होंगे तो इस तरह से 5 और 5 यहाँ हम 10 छोड़ेंगे और हमारे फिर 11 स्टिच बचेंगे। तो यहाँ सामने से 11 स्टिच हमें उठाने हैं। तो पहले आप एक बार उसको बना कर देख लें। अगर आपको लगे कि उसमें इस तरह से मोड़ आ रहा है तो फिर आप 4 स्टिच छोड़ कर बनाएं। तो एक बार उसमें आप इतना ध्यान रखें। और ये 1 नंबर के लिए है तो ये एकदम सही आ रहा है। यहाँ आकर देखिए ज्वाइन किया हमने, उसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और जो अभी हमने चेन बनाई नीचे ये 2 चेन, इसी जगह पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। वापस से हम यहीं आ गए सिंगल क्रोशिया से और उसके बाद बल लेंगे और ये जो नीचे स्टिच है, ये देखिए यहाँ हमने फ्रंट पोस्ट था, यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद ये जो हमारे स्टिच छूटे हैं इनको देखेंगे तो ये जो पहला फ्रंट पोस्ट दिख रहा है, यहाँ जो बैक पोस्ट है इससे हमने स्टार्ट किया। इस फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमने नीचे स्टिच बनाया इसी के पीछे से धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया। अब फिर से जो अगला फ्रंट पोस्ट है, ये देखिए इसके पहले बैक पोस्ट है उसको हम छोड़ेंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जो नीचे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया इसके पीछे से धागा लेकर जाएंगे, हुक लेकर जाएंगे, धागा लाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से बल लिया। देखिए अब इसके बाद बैक पोस्ट है, इसके बाद ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं सेंटर में। तो जो पहला स्टिच है यहाँ बैक पोस्ट है, इसके बाद वाला जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से बल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ अगला स्टिच है, इसको हम छोड़ेंगे। सेंटर में जो ये चेन है 2 चेन, यहाँ आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, इसी जगह 2 चेन वाले स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 2 चेन लेंगे, इसी स्टिच के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से बल लेकर एक बार फिर से इसी चेन में उसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और 2 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे। अब ये देखिए फिर से हम पहला स्टिच, ये नीचे वाले हमारे डबल क्रोशिया आ गए, इस साइड के 2 हमने बना लिए, ये वाले 2 हैं, पहला छोड़ेंगे। दूसरे स्टिच को हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे।
क्योंकि इसके बाद हमारा बैक पोस्ट है, इसके बाद फ्रंट पोस्ट है। तो ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, तो इसको हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। 2 चेन लेंगे, इसी फ्रंट पोस्ट के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, बैक पोस्ट को छोड़ेंगे, फ्रंट पोस्ट को उठाकर फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया, 2 चेन ली और इसी फ्रंट पोस्ट के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, एक फ्रंट पोस्ट और यहाँ पर हमारा बचा है। इसके बाद जो बैक पोस्ट है तो इस पर हमने वर्क किया है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे, 2 चेन ली, इसी स्टिच के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये जो सेंटर में चेन है, देखिए जिससे हमने ये कलियां जोड़ी हैं, इस चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद फिर से बल लिया, यहाँ पर फिर से ये देखिए इसी तरह से स्टिच है। हमने यहाँ पर जो स्टिच है, यहाँ से देखेंगे तो ये बैक पोस्ट है, यहाँ से स्टार्ट किया था जो नीचे वाली रो बनाई। तो ये जो फ्रंट पोस्ट हमारा है उसके ठीक ऊपर यहाँ फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन ली, इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, अगले फ्रंट पोस्ट को उठाया, बैक पोस्ट को छोड़ना है। ध्यान से सुने आप, सिर्फ जो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं उनके ऊपर वर्क करना है। फिर 2 चेन लेंगे, इसी के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अब हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए, तो पहले वाले को, क्योंकि उसके पहले वाला स्टिच बैक पोस्ट है तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं। यहाँ फ्रंट पोस्ट किया, इसके पीछे बैक पोस्ट है, इसके बाद जो स्टिच आएगा तो वो फ्रंट पोस्ट बनेगा। फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन ली, पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। अब हम अगला स्टिच डबल क्रोशिया इसको छोड़ेंगे, इसके बाद सेंटर में जो 2 चेन है यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो आखिरी नॉट के धागे बचे हैं इनको यहीं पर हम दबा लेंगे। यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, फिर से इसी चेन में डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। और एक बार फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ जो सेंटर वाली जगह है, यहाँ हमें ये पैटर्न 3 बार बनाना है। इसके बाद बल लेंगे, फिर से यहाँ हमारा आखिरी स्टिच छूटा है तो इस साइड वाला भी ये पहला छोड़ेंगे, अगले वाले को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे, क्योंकि इसके बाद वाला बैक पोस्ट है, फिर फ्रंट पोस्ट है। तो इस तरह से देखकर पहचान लें। फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन ली, इसी के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, अगले फ्रंट पोस्ट को उठाया, फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन ली, फिर से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। एक फ्रंट पोस्ट और हमारा बचेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे। और उसके बाद दूसरी कली के ऊपर आएंगे तो बीच में 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये जो चेन है जिससे हमने जोड़ा था कलियों को, यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 1 चेन लेंगे। फिर से वही हमारे स्टिच आ गए, ये देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन ली, इसी के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा, ये देखिए कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में आकर मैंने यही अपना पैटर्न बनाया। उसके बाद हम 1 चेन लेंगे, क्योंकि हर बार ज्वाइन करने के पहले हमने 1 चेन ली है। 1 चेन लेंगे और यहाँ जो पहला डबल क्रोशिया है, पहला जो सिंगल क्रोशिया है, तो इस सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। इस कलर का वर्क हमारा पूरा हो गया। ये लास्ट रो है हमारी, और धागों को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, ये आप ध्यान रखें। सारे ही धागों को हमें बहुत अच्छे से एडजस्ट करना है, क्योंकि इस ड्रेस में कई बार हमने धागों को कट किया है, फिर से ज्वाइन किया, कई बार कट किया। तो धागों को आप अच्छी तरह से एडजस्ट करें, कोई भी नॉट आपकी खुले ना। ये देखिए, और उसके बाद लास्ट में ये एक छोटा सा पैटर्न मैंने यहाँ पर सेंटर में बनाया है कली के। तो ये किस तरह से बनाना है दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारा सेंटर का पोर्शन है, यहाँ पर हमें ये बनाना है
यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो ये जो होल है ये ऊपर वाली जगह छोड़ेंगे जहाँ पर हमने ये 3 कलियाँ बनाई, इसके नीचे जो होल है 1 और 2 होल छोड़ने के बाद ये जो जगह है जहाँ हमने पीछे से वर्क किया था, याद होगा आपको, ये देखिए पीछे से हमने जहाँ जिस जगह पर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए, इस जगह से तो 1 और 2 होल छोड़ने के बाद ये जो सेंटर में स्पेस है यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। उसके पहले हम धागे में नॉट लगा लेंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद ये देखिए 1 और 2 होल छोड़ने के नीचे जो जगह है यहाँ से हम एकदम सेंटर से एक और 2 सेंटर से इस तरह से हमें हुक डालना है। 2 स्टिच इस साइड हैं, 2 इस साइड हैं, इनके सेंटर से हमें हुक डालना है और धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और 1 और 2 चेन और लेंगे। टोटल यहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए 1 और 2 चेन छोड़ेंगे। थर्ड जो चेन है, 3 चेन ली हैं तो थर्ड वाली चेन में इस तरह से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेंगे और इसी जगह पर फिर से चाहें तो इस तरह से इस कली को फोल्ड करके पकड़ लें। ये जो पोर्शन है ये हमारा पीछे वाला है, ये आगे वाला है, इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। फिर से इसी जगह पर बल लेंगे, धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सारे धागे निकाल देंगे। यहाँ पर भी जो मैंने शुरू में 2 चेन ली थी तो हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए, उसके बाद 2 चेन लेंगे तो 2 चेन मैंने ये पैटर्न बनाने के लिए ली। 2 चेन लेने के बाद इसी हाफ डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह से धागा लेकर आए, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सारे धागे साथ में निकालेंगे। 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद इसी हाफ डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, देखिए फिर से इसी जगह से धागा लेकर आएंगे, 3 धागे हो गए, बल लेंगे, सारे धागे निकाल देंगे, फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी हाफ डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 4 बार हो गया हमारा। एक बार हम और बनाएंगे। टोटल 5 बार यहाँ पर हमको ये पैटर्न बनाना है। फिर से 2 चेन ली, धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे, धागे को कट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा पैटर्न दिखेगा। एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए धागा आपको पहले ही लगा लेना है हुक में। ये देखिए इस तरह से हमने धागा लगा लिया नॉट लगाने के बाद। इसके बाद हम जब यहाँ से धागा लेकर आएंगे तो ये स्टिच हमारा सिंगल क्रोशिया की तरह दिखेगा। ये देखिए ऊपर वाला ये पोर्शन हमें छोड़ना है जहाँ ये हमने 3 स्टिच बनाए थे। ये होल काउंट करेंगे, 1 और 2। दूसरे होल के ठीक नीचे जो ये स्टिच है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, बीच वाली ये चेन है, यहाँ से हमें धागा लेकर आना है और ये इस तरह से बनाएंगे जब, तो ये स्टिच हमारा सिंगल क्रोशिया की तरह दिखेगा। अगर आप हुक पर पहले से धागा ले लेते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। फिर एक चेन ली तो ये देखिए 2 स्टिच हो गए, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 2 चेन लेंगे और ये जो नीचे एक चेन ली थी, तीसरी ऊपर से काउंट करेंगे, 1, 2 और तीसरी, इसी तीसरी चेन में से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, इसी जगह से फिर से धागा लेकर आएंगे, 3 धागे हो गए, बल लेकर सारे धागे निकाले, 2 चेन बनाई, इसी जगह से फिर से धागा हाफ डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह से धागा लेकर आए, तीनों धागे साथ में निकाल देंगे, हाफ डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, इसी के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। बिल्कुल सिंपल है, आसानी के साथ बना पाएंगे। और ये पैटर्न हमें 5 बार बनाना है। तो ये देखिए 4 बार हो गया, एक बार और बना देती हूँ इस तरह से। 5 बार बनाने के बाद 2 चेन ली, कंप्लीट करेंगे, एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। अब इस धागे को किस तरह से आपको एडजस्ट करना है ये भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर ये दिखेगा धागा हमारा। तो ये जो हमारे स्टिचेस हैं, ये जो हमने लूप बनाए हैं 2 चेन लेकर, इसके ये देखिए इस तरह से हुक डाला,
इस धागे को आगे ले आएंगे। फिर इसके पहले जो ये बीच में चेन दिखेगी आपको, दोनों पैटर्न के बीच में एक चेन है, तो पीछे से हुक डालेंगे, इस धागे को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। फिर से अगला ये लूप है टॉप पर, इसके बीच में से हुक डाला, आगे ले आएंगे धागे को इस तरह से, और सेंटर में जो ये एक चेन दिखेगी आपको, तो यहाँ से हम इस धागे को पीछे ले जाएंगे। तो इस तरह से आगे पीछे करते हुए थोड़ी दूर तक ले जाकर हमें धागा एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वाइट धागे को एडजस्ट करने के लिए दूसरी जगह नहीं है। तो इसी पैटर्न के बीच में से हम इसको एडजस्ट करेंगे, और थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आपको लगे धागा तो फिर उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो इस वाले धागे को भी मैं एडजस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए ड्रेस कंप्लीट है, बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल ट्राई करें। 0 और 1 नंबर के लिए है। 0 नंबर की चोली आप मेरे चैनल पर देखकर बना सकते हैं। ये 1 नंबर की मैंने आपको बनाकर दिखाई है, और किस तरह से चेंजेस करने हैं वो भी मैंने आपको बताया है 0 नंबर के लिए। और डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 7 इंच, 7 इंच इसका डायमीटर है, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। तो बिल्कुल ट्राई करें। ये देखिए बड़े साइज़ की ड्रेस है, बिल्कुल मैंने सेम बनाने की कोशिश की है। तो चेंजेस मुझे कई सारे करने पड़े, जैसे कि ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये मैंने स्किप किया है, इसमें हटा दिया है, इसमें नहीं बनाया। इसके बाद ये जो 2 रो थी तो सिर्फ मैंने एक बनाई है, तो कई सारे चेंजेस किए, लेकिन खुशी है मुझे कि मैं इसको बना पाई और आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाई। तो बिल्कुल ट्राई करें, बहुत प्यारी ड्रेस है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।